उन्वान रीमी और सर्दियों की गाजर की तलाश दौर कहीं बर्फीले समंदर में एक खामोश यखबस्ता जजीरा था जिसे स्नोटील कहा जाता था। सर्दियों ने हर चीज को बर्फ और बर्फानी चादर में लपेट रखा था, दरखत, पहाड़ियां, यहाँ तक कि जेर जमीन बल भी। इस सर्द जजीरे पर एक छोटा चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम रीमी था। रीमी भूखा था। इसकी छोटी सी खुराक की अलमारी खाली थी और गाजरों का खीत मुकम्मल तौर पर जम चुका था। अगर उसे जल्दी खुराक न मिली तो वो और इसके दोस्त सर्दियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गाजरें तलाश करनी होंगी, रीमी ने एक सुबह कहा, बर्फ से ढकी सरजमीन को देखते हुए। जजीरे पर कहीं न कहीं कुछ तो बच्ची होंगी। इसके सबसे अच्छे दोस्त लोना, एक चमकदार सियाह बली, पिप, एक बातौनी चड़िया, और टंडरा, एक बड़ा सरख लोमड़, उसके गर्द जमा हो गए। आइस फींग रज के पार एक जगह है, पिप चहक कर बोली। मैं एक बार वहां से उड़ कर गई थी। मैंने शीशे की दीवारें और अंदर हरे पौधे देखे थे। शायद गाजरें हूं। वो पुराना ग्रीन हाउस है, टंडरा ने गर्दन हिलाकर कहा। ये वाकई मौजूद है, लेकिन रास्ता खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लोना ने कहा। हम सब चलेंगे। रेमी मुस्कुराया। तो फिर आओ, गाजरें तलाश करते हैं। चारों दोस्त रवाना हो गए। उनके मुन्ना से ठंडी हुआ में सांस के धुएं के बादल निकल रहे थे। पिप दरख्तों के ऊपर उड़ती, महफूज रास्ते बताती। लोना खामोशी से बर्फ में आगे बढ़ती, रास्ता देखती। टंडरा गहरी बर्फ को अपने ताकतूर पंजों से हटाता हुआ रास्ता बनाता। उन्होंने खड़ी पहाड़ियां चढ़ीं और बर्फ से ढकी ढलवानों से फिसलकर नीचे उतरे। रात को वो करीब होकर बैठ जाते, कहानियां सुनाकर खुद को गर्म रखते। एक शाम जब वो एक मनजम्मत झील पार कर रहे थे, रीमी के कदमों तले बर्फ की तह चरचरा कर टूट गई। हिलना मत, लोना ने चीख कर कहा। बर्फ फटी और रीमी छिपाक से पानी में जा गिरा, लेकिन एक लम्हे में ही टंडरा ने छलांग लगाई और उसे खींचकर बाहर निकाला। रीमी कांपता हुआ लेकिन महफूज था। उसके दांत बज रहे थे लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया, टंडरा। जब चाहो, लूमड़ ने कहा, अपनी फर से बर्फ झाड़ते हुए। अगले दिन उन्हें वो जगह मिल गई, ग्रीन हाउस। ये बर्फ से ढकी पहाड़ी के दामन में एक चमकते हुए शीशे के गार की तरह खड़ा था, आधा बर्फ और बीलों में छिपा हुआ। अंदर गर्मी थी, सूरज की रोशनी शीशे से छन कर आ रही थी, और वहां गहरे जरखीज मिट्टी में जंगली गाजरों की कतारें अग रही थीं। ये असली हैं, पिप ने खुशी से चहक कर कहा। ये बिल्कुल बेहतरीन हैं, रेमी ने कहा। दोस्त हंसने और खुशी से शूर मचाने लगे, जमीन से गाजरें खींचते। उन्होंने जितनी गाजरें उठा सकते थे उठाए और अपने थीले भर लिए। अगले चंद दिनों में वो बार बार वापस गए और गाजरें अपने घर लाते रहे। हर सफर के साथ रीमी की खुराक की अलमारी मजीद भर जाती। हफ्ते के अख्तिताम तक रीमी का बल गर्म, आरामदह और खुराक से भरा हुआ था। अब उनके पास बाकी सर्दियों के लिए काफी खुराक थी। एक गर्म आग के गर्द बैठे, गाजर के शोरबे का मजा लेते हुए, रीमी ने अपने दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। हमने ये सब मिलकर किया, उसने कहा। लोना ने प्रस्कून आवाज में गंगनाया। पिप ने गीत गाया। टंडरा ने अपनी दुम हिलाई। और बाहर बर्फ के गाले हुआ में नरमी से रक़स कर रहे थे, जबकि अंदर चारों दोस्त कहानियां, हंसी और एक जबरदस्त महम जॉय की गर्मी बांट रहे थे।